Let's continue with question number 5. Two ideal gas thermometers A and B use oxygen and hydrogen respectively. The following observations are made. दो गैस थर्मोमीटर्स यूज किए हैं, थर्मोमीटर A and thermometer B as shown in the details. What is absolute temperature of normal melting point of sulfur as read by the thermometer A and B? पहले ये टेबल देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स दी हैं. थर्मोमीटर A जो प्रेशर जो है उसका 1.25 इंटू 10⁵ पास्कल प्रेशर पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जितना, जो कि होता है 273.15 केल्विन. नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर पे जो प्रेशर है थर्मोमीटर ए में 1.797 इंटू 10⁵ पास्कल पे वो कितनी रीडिंग बताएगा, टेम्परेचर की रीडिंग बताएगा, विच इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर. अब गैस थर्मोमीटर्स के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, पहले ओनली दिस पार्ट ऑफ द टेबल वील कंसीडर फॉर थर्मोमीटर ए. P1 T1 P2 T2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के अकॉर्डिंग अपने इक्वेशन सेट करेंगे. P2 by P1 equals to T2 by T1. राइट. P2 कितना है 1.797 into 10⁵. P1 1.250 into 10⁵. T2 कैलकुलेट करना है. T1 ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.15. इसको कैलकुलेट करेंगे तो टेम्परेचर ऑन स्केल ए या थर्मोमीटर ए T2 which is temperature on scale A या थर्मोमीटर A ये अपना आ जाएगा 392.69 केल्विन. राइट. सिमिलरली अब यहाँ पे देखो, दिस पार्ट ऑफ द टेबल वील कंसीडर. राइट, जिसमें this part is for thermometer A. This will be for thermometer B. Again we'll set the equation P2 upon P1 equals to T2 upon T1, where T2 will be temperature on the scale of thermometer B. यहाँ पे P2 क्या हो जाएगा अपना 0.287 into 10⁵ upon P1 will be 0.200 into 10⁵ equals to T2 melting point of sulfur on thermometer B T1 273.16. So here T2 is temperature on scale B. Calculate करेंगे तो we'll be getting something 391.98 Kelvin. Right? ये अपने को मिला TA temperature on thermometer A, temperature on thermometer B. We measured melting point of sulfur. Melting point of sulfur तो सेम होता है, बट अलग अलग स्केल हमने यूज की तो हमें टेम्परेचर थोड़ा यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है. ये 392 समथिंग दिख रहा है, ये 391 पॉइंट समथिंग दिख रहा है. एक्चुअली लॉजिकली इट शुड कम सेम, मैटर तो सेम ही है ना. वी आर यूजिंग द डिफरेंट स्केल्स बट थिंग इज सेम. तो यहाँ पे क्वेश्चन बी में हमसे पूछा गया है व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड द स्लाइट डिफरेंट इन आंसर्स ऑफ थर्मोमीटर ए एंड बी. ये जो स्लाइट डिफरेंस आ रहा है आंसर्स में थर्मोमीटर ए और बी में वो क्यों आ रहा है? क्योंकि एक थर्मोमीटर में अपने ने
ऑक्सीजन गैस यूज की है और दूसरे में अपने हाइड्रोजन यूज करी है, और प्रैक्टिकली कोई भी गैस जो होती है वो आइडियल नहीं होती है, तो वो उसकी वजह से जो आंसर में डिफरेंसेस आ रहे हैं। व्हाट फर्दर प्रोसीजर इज नीडेड इन द एक्सपेरिमेंट टू रिड्यूस द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द टू रीडिंग्स? ये दोनों रीडिंग्स में जो डिफरेंस है वो मिनिमाइज करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि वी कैन टेक द रीडिंग्स ऑन लोअर प्रेशर। लोअर प्रेशर पे लगभग ये डिफरेंस जो है वो मिनिमाइज हो जाता है।